शाम ढल चुका था। वीरू और हरी बैलगाड़ी से लौट रहे थे, हटिया से अनाज बेचकर घर की ओर। अभी भी 15 किलोमीटर का सुनसान रास्ता बाकी था। चारों तरफ जंगल, सूनी पगडंडी और आसमान में काले बादल। यार हरी, कभी कभी लगता है हम सच में जवान थे भी क्या, या बस भागते भागते ही जिंदगी निकल गई। जवान तो थे वीरू, पर तब हमें ये नहीं पता था कि जवानी का मतलब सिर्फ हंसना नहीं होता। कभी कभी वो बिना वजह रोने की हिम्मत भी होती है। याद है जब हमारी जेब में बस 10 रुपए होते थे और हम उसी में पूरी दुनिया जीत लेने का सपना देख लेते थे। अब तो हजारों की सैलरी है, फिर भी दिल रोज हार जाता है। हवा तेज चलती है, पेड़ों की टहनियां हिलती हैं, गर गर बादलों की गूंज फिर सुनाई देती है। हाँ, तब माँ के हाथ का खाना था, पिता की डांट थी और दोस्तों की यारी थी। तब सबसे बड़ा टेंशन ये था कि क्रिकेट खेलते वक्त घर देर से पहुंचे तो पिटेंगे। अब सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं एक दिन घर ही न छूट जाए। दूर कहीं तेज कड़क कड़क, दोनों पल भर को चुप हो जाते हैं। कसम से उस वक्त हमें लगता था बड़े होकर सब आसान हो जाएगा, पर किसी ने ये नहीं बताया कि बड़े होकर आदमी बस मजबूत दिखता है, अंदर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है। हरी, कभी कभी मैं रात को छत की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ, क्या मैं वही लड़का हूँ जो कभी साइकिल पर बैठकर चिल्लाता था, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। और आज हम बड़े आदमी तो बन गए, पर छोटे छोटे सपनों को दफना दिया। अब तो हर सुबह आंख खुलते ही पहला ख्याल यही आता है, आज किसका पैसा देना है। हवा और तेज हो जाती है, आसमान में बादल घिरते जा रहे हैं। यार, तब हम अमीर नहीं थे, पर दिल बहुत अमीर था। अब जेब भरी रहती है कभी कभी, पर दिल हर रोज खाली लगता है। सच कह रहा है तू। पहले दोस्ती बिना मतलब की होती थी, आज हर रिश्ता किसी जरूरत से जुड़ा है। पहले हम हंसते थे दिल खोलकर, आज हंसी भी सोच समझ कर आती है, कहीं कमजोर न समझ लिया जाए। मुझे वो दिन याद है जब बारिश में भीगते हुए हमने कसम खाई थी, कभी अलग नहीं होंगे। और देख, आज हम साथ बैठकर भी अपनी अपनी लड़ाइयां अकेले लड़ रहे हैं। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ जिंदगी से नहीं है वीरू, अब लड़ाई खुद से भी है। खुद को समझाने की कि जो मिला है उसी में खुश रहो, पर दिल है कि हर रोज पुराने दिनों की तरफ भागता है। काश एक दिन ऐसा भी आए जब हम बिना चिंता के फिर से उसी बेंच पर बैठें और सबसे बड़ा सवाल बस यही हो, आज शाम को कहाँ घूमने चले। काश, पर अब तो सवाल ये होता है, आज घर में सबके लिए मुस्कान कैसे लेकर जाए। शायद यही बड़प्पन है दोस्त, आंखों में आंसू लेकर भी चेहरे पर मुस्कान सजाना। हाँ, और शायद यही जिंदगी भी है, जहाँ सपने पीछे छूट जाते हैं और जिम्मेदारियां आगे आगे चलती हैं। अचानक एकदम से तेज बिजली चमकती है, कड़ाक, और उसी पल झम 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 तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे यार, ये तो अचानक आफत आ गई। इतनी बारिश में रास्ता और मुश्किल हो जाएगा, कहीं छुपना होगा हरी। दोनों चारों ओर देखते हैं, बारिश में धुंधला सा एक ढांचा नजर आता है। वो देख, सामने कोई पुरानी टूटी फूटी हवेली लगती है। बिजली चमकती है, हवेली एक पल के लिए साफ दिखती है। टूटे दरवाजे, झुकी छत और वीरानी से भरा साया। हाँ, डरावनी जरूर है, पर अभी यही सहारा है दोस्त। चल, वहीं कुछ देर रुक लेते हैं। चल, आज की इस बारिश में शायद हमारी थकी हुई जिंदगी को भी थोड़ा सा सुकून मिल जाए। दोनों बैलगाड़ी मोड़ते हैं और तेज बारिश
कड़कते बादलों के बीच उस टूटी हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं। पीछे रह जाता है सन्नाटा और आगे उनका अनकहा दर्द। तेज बारिश में भीगते हुए वीरू और हरी बैलगाड़ी रोककर हवेली के अंदर आते हैं। हवेली के दरवाजे की चर्रर आवाज सन्नाटे को चीर देती है। अंदर धुंधला अंधेरा, सीलन की गंध और कोने में टपकता पानी। तभी एक कोने में धुंधली रोशनी में एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। अरे यार, इस सुनसान जगह पर और ये अकेली बूढ़ी औरत, कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाहर बिजली चमकती है। हवेली की दीवारें एक पल को चमक उठती हैं। वीरू थोड़ा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। माँ जी, आप यहाँ इस सुनसान जगह पर अकेली रहती हैं? अकेली नहीं बेटा, यहाँ कोई कभी अकेला नहीं रहता। वीरू और हरी एक दूसरे को देखते हैं। मतलब? मैं भी कभी अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरा बेटा था, बहू थी, 2 छोटे छोटे पोते थे। फिर अब वो सब कहाँ है माँ जी? यहीं है बेटा, सब यहीं है। यहीं मतलब? इस हवेली में सालों पहले आग लगी थी। तेज हवा थी और बारिश नहीं थी, बस लपटें थीं। मेरे बेटे ने सबको निकालने की कोशिश की पर छत गिर गई। सब यहीं रह गए। तो आप तब से यहीं रहती हैं? नहीं बेटा, मैं तो उसी रात उनके साथ चली गई थी। ये सुनते ही वीरू और हरी की आंखें फैल जाती हैं। ये क्या कह रही हैं आप? यही सच है। मैं यहाँ बस रुकने वालों को बताती हूँ कि इस हवेली में जो भी दर्द लेकर आता है वो दर्द यहीं रह जाता है। अचानक बाहर जोर की हवा, दीपक बुझ जाता है, अंधेरा गहरा जाता है। हरी, चल, अभी निकलते हैं यहाँ से। हाँ, अब एक पल भी नहीं रुकना। दोनों पीछे मुड़ते हैं, दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, बारिश में भीगते हुए बाहर निकलते हैं। पीछे से बूढ़ी औरत की धीमी आवाज गूंजती है। डरो मत बेटा, तुम तो बस बारिश से बचने आए थे। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ अपने अपनों का। वीरू और हरी दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलते हैं। बारिश अब भी जोरों से बरस रही है। बिजली चमकती है। रास्ता पल भर को उजाला हो जाता है और तभी दोनों रुक जाते हैं। जहां बैलगाड़ी खड़ी थी वहां अब सिर्फ कीचड़ है और टपकती बारिश की आवाज। बैलगाड़ी गायब। हरी, बैलगाड़ी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी वीरू, हम दोनों ने यहीं छोड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? यार, आज की रात कुछ ठीक नहीं है। पहले वो बूढ़ी औरत, अब ये। लगता है जैसे कोई हमें यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहता। डर लग रहा है वीरू, पर अब क्या करें? यहाँ रुकना तो और भी खतरनाक है। जो भी हो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। बैलगाड़ी गई तो गई, हम पैदल चलेंगे। पैदल? इतनी बारिश में, इतनी रात में, इस सुनसान रास्ते पर? हाँ, डरते डरते भी चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खड़े रहना मुझे ज्यादा डरावना लग रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। सुनसान रास्ता, बारिश की बूंदें कपड़ों को भिगो चुकी हैं। पैर कीचड़ में ढांसते जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ छम 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 बारिश, गूंगा, हवा और दूर दूर तक अंधेरा। कुछ देर तक दोनों चुप चलते रहते हैं। वीरू, तेरे दिमाग में भी वही चल रहा है जो मेरे में? अगर तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं, तो हाँ, आज की रात हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मुझे बार बार उस बूढ़ी औरत की बात याद आ रही है। यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। मतलब क्या था उसका? मतलब शायद ये
कि कुछ जगहें जिंदा लोगों से ज्यादा यादों से भरी होती हैं और यादें कभी कभी भूतों से ज्यादा डराती हैं। तभी दूर से एक भारी आवाज आती है। धीरे धीरे हेडलाइट की रोशनी बारिश को चीरती हुई उनकी तरफ बढ़ती है। वीरू, देख सामने। हाँ, एक ट्रक लग रहा है। चल ट्रक को रोकते हैं। जो भी हो, कम से कम इंसान तो मिलेगा। सही कह रहा है तू। आज की रात अकेले चलने से बेहतर है किसी अजनबी के साथ चल लेना। दोनों ट्रक के सामने खड़े हो जाते हैं। ट्रक धीरे धीरे रुकता है। ड्राइवर खिड़की से झांकता है। मोटी मूछें, थकी आंखें और चेहरे पर अजीब सी सख्ती। इस बारिश में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, हम लोग हटिया से लौट रहे थे। बैलगाड़ी थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। बस किसी तरह आगे निकलना है। ड्राइवर कुछ पल उन्हें देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, तुम लोगों को पता है इस जगह के बारे में लोग क्या कहते हैं? आज रात तो बहुत कुछ जान गए हैं। यहाँ अकेला कोई नहीं रहता, और जो रहता भी है वो ज्यादा दिन तक अकेला नहीं रहता। तीनों के बीच सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ बारिश की आवाज। मतलब आप भी मानते हो कि ये इलाका कुछ अलग है? मैं 20 साल से इस रास्ते पर ट्रक चला रहा हूं। दिन में तो सब ठीक लगता है, पर रात में कई बार लोगों को मैंने बिना वजह रुकते, पीछे देखते और फिर भागते देखा है। और आपने कभी कुछ अजीब देखा? देखा नहीं, महसूस किया है। जैसे कोई हमेशा साथ साथ चल रहा हो लेकिन दिखाई न देता हो। भैया, अगर आपको एतराज ना हो तो हमें थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? आज की रात हम दोनों अकेले चलने की हालत में नहीं हैं। ड्राइवर कुछ सोचता है, फिर सिर हिलाता है। मैं पूरा रास्ता नहीं जा सकता, बस अगले स्टेप तक ही जाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, वहीं तक छोड़ दो। वो भी आज हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। दोनों ट्रक में चढ़ जाते हैं। दरवाजा बंद होता है। धड़ाम। बारिश बाहर रह जाती है, पर डर अब भी अंदर ही है। अंदर का सन्नाटा। कुछ देर तक तीनों चुप रहते हैं। फिर भैया, आज की रात ने हमें यह सिखा दिया कि आदमी जिंदगी से तो लड़ लेता है, पर अनजाने डर से हमेशा हार जाता है। नहीं भाई, डर से हारता नहीं आदमी, डर ही उसे जिंदा रखता है। जो डरना छोड़ दे वो बहुत जल्दी इस दुनिया से भी और इस दुनिया के उस पार से भी कट जाता है। शायद इसीलिए आज हम अब भी चल रहे हैं, डरते हुए ही सही, पर जिंदा है। ट्रक लगातार बारिश को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहता है। घड़ी का अंदाजा नहीं, पर लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अचानक ट्रक धीमा होता है और एक वीरान मोड़ पर आकर रुक जाता है। चारों तरफ न घर, न रोशनी, न इंसान, सिर्फ जंगल की काली परछाइयां। ड्राइवर नीचे उतरता है, चारों ओर नजर घुमाता है। अरे, यहाँ तो बहुत बड़ी बस्ती थी। दुकानें थीं, लोग थे, बच्चों की आवाजें थीं। सब कहाँ गायब हो गया? लेकिन भैया, यहां तो दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिख रही। शायद आप गलत जगह आ गए हो। नहीं, मैं इस रास्ते को अपनी हथेली की तरह जानता हूं। मैं यहाँ सैकड़ों बार रुका हूं। ये जगह मुझे अच्छे से याद है। उसका सिर घूमता है, आंखें बंद होती हैं और वह धड़ाम जमीन पर गिर पड़ता है। अरे वीरू, ड्राइवर तो बेहोश हो गया। यह जगह अब और भी डरावनी लग रही है। चल, एक पल भी यहां नहीं रुकते। जो हो रहा है हमारी समझ से बाहर है। दोनों ड्राइवर को देखते हैं, फिर डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटते हैं। दोनों ट्रक से दूर पैदल आगे बढ़ जाते हैं। रास्ता अब जंगल की तरफ मुड़ चुका है। बारिश हल्की हो गई है, लेकिन अंधेरा और गहरा। पेड़ों के बीच से हवा की सीटी जैसी आवाज सिस सिस
तभी वीरू रुक जाता है। हरी, देख, सामने कोई खड़ा है। दोनों ध्यान से देखते हैं। बारिश की धुंध में एक परछाई साफ होने लगती है। अरे, ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसे हमने हवेली में देखा था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज नहीं, बस सन्नाटा। तुम हमसे क्या चाहती हो? हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? पहले हवेली, फिर रास्ता, अब यहां जंगल में। आखिर माजरा क्या है? मैं किसी के पीछे नहीं पड़ती बेटा। मैं तो बस उन्हें ढूंढती हूँ जो रास्ता भटक जाते हैं। मैं भी कभी इसी रास्ते से अपने परिवार के साथ निकली थी। हम खुश थे, जिंदगी से भरे हुए। पर एक रात हमने सोचा था थोड़ी देर रुक जाते हैं, बस थोड़ी देर। उसकी आंखें भर आती हैं। पर वही थोड़ी देर हमारी पूरी जिंदगी बन गई। आग लगी, भागने का मौका नहीं मिला, और उस दिन के बाद मैं इसी रास्ते पर रह गई। कभी हवेली में, कभी जंगल में, कभी सुनसान सड़कों पर। मैं किसी को डराने नहीं आती। मैं तो बस ये देखने आती हूँ कि कहीं कोई मेरी तरह अपनों से बिछड़ तो नहीं रहा। तो फिर हमारे साथ ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुम दोनों आज उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ से इंसान या तो डर में टूट जाता है या समझ में संवर जाता है। बूढ़ी औरत दोनों को देखती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, बेटा, जिंदगी में सबसे डरावनी चीज़ भूत प्रेत नहीं होते। सबसे डरावनी होती है अपनों की अनदेखी। मैं अपने परिवार को वक़्त नहीं दे पाई। काम, जिम्मेदारी और कल के सपने, इन्हीं में उलझी रही, और जब समझ आया तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। तुम दोनों से बस इतना कहना है, जब घर पहुंचो तो अपनों को सीने से लगा लेना, क्योंकि जो आज साथ है वो कल भी रहेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं। हवा तेज चलती है। एक पल के लिए पेड़ झूमते हैं, और जब वीरू और हरी फिर से सामने देखते हैं, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ जंगल, बारिश की बूंदें और दिल में बैठी एक गहरी सीख। हरी, आज डर के साथ साथ कुछ समझ भी मिल गई। हाँ, आज से जब भी थकेंगे तो पहले घर याद करेंगे, फिर दुनिया। दोनों धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, अब डर के नहीं बल्कि समझ के सहारे।